बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है काउंटिंग, रूल्स ऑफ काउंटिंग के चैप्टर नंबर 10 के एफएससी पार्ट 2 के लिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और इंशाल्लाह आईसीएस वालों का जो कोर्स है स्टैटिस्टिक्स का, ये पंजाब यूनिवर्सिटीज़ की जो बुक्स हैं एफएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए, इंशाल्लाह उनको भी मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। बट इंशाल्लाह पहले ये कोर्स कवर हो जाए, फिर वो बुक्स जो हैं तमाम की तमाम, जो बेशक इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं उनमें जो स्टैट्स का पोर्शन आ रहा है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्क्राइब करूँगी ताकि आप लोग ईजिली उसको समझ सको। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास कुछ आंसर्स क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि बहुत ज़रूरी हैं और आपने इसको समझना है। हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के लिए काउंटिंग के लिए मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है आपके पास? जो हमने वेज पढ़े थे, हम कहते हैं ऑपरेशन ए कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज एंड ऑपरेशन बी इन एन वेज, देन टू ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म टुगेदर एन एम वेज। दिस प्रिंसिपल कैन आल्सो एक्सटेंड मोर देन टू ऑपरेशन। कि जब हमारे पास क्या है काउंटिंग में, जब दो से ज़्यादा सेट्स आ जाते हैं, उनके वेज मालूम करने, उन पर ऑपरेट करने हैं, तो हम दोनों वेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। और ये हमने इजीली इसके एग्जांपल्स के साथ हमने प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस भी किया हुआ है, इसको आपने देखना है। बहुत ही इजी और आसान लफ्ज़ों में यह हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब वो कहते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। ये मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करवाया हुआ है पहले, परमुटेशंस के और कम्बिनेशन। सिंपली अगर मैं एक वर्ड में आपको कहूँ तो परमुटेशंस वो होते हैं जब ऑर्डर गिवन होता है। परमुटेशन क्या होते हैं? जब आपको ऑर्डर गिवन हो। कम्बिनेशंस क्या होता है? आप वैल्यूज़ को कंबाइन करते हो, उसमें ऑर्डर का कॉन्सेप्ट नहीं आपके पास ज़रूरी होता है। लेकिन मैंने इसके 5 से 6 पॉइंट जो हैं वो आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया हुआ, आपने प्रीवियस वीडियोस इस लेक्चर्स की देखनी है। इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उनमें परमुटेशन एंड कम्बिनेशन मैंने आपको सेपरेटली बताए हैं, उनके पॉइंट्स लिखकर बताएं कि ये कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं वेन डायाग्राम क्या है? स्टूडेंट, वेन डायाग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स। सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है कि क्या आपके पास जो सेट्स है वो डिसजॉइंट कर रहा है, क्या उसमें कुछ कॉमन है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसमें डिफरेंस क्या है। ये तमाम चीज़ें हम वेन डायग्राम के जरिए ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये टू सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब कर रही होती है। हाउ मेनी पॉसिबल परमुटेशन कैन बी फॉर्म द वर्ड स्टैटिस्टिक। वर्ड स्टैटिस्टिक्स में आपने बताने कि आपने परमुटेशन ऑर्डर अब लेने। अब देखें स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक टोटल डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास 10 डिजिट्स हैं, आपने 10 फैक्टोरियल लिख दिया। अब हमने करना है कि एस कितनी बार आपके डेटा में आ रहा है? 1 2 3, 3 टाइम आ रहा है, 3 फैक्टोरियल लिख लिया। अब टी कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, 3 टाइम आ रहा है, हमने 3 फैक्टोरियल लिख लिया। ए कितनी बार आ रहा है? ए आपके पास क्या आ रहा है? ओनली 1 टाइम आ रहा है, आपने 1 टाइम लिख दिया ए फैक्टोरियल। इसी तरह आई कितनी बार आ रहा है? आई आपके पास 2 टाइम आ रहा है, आपने लिख दिया 2 फैक्टोरियल। और आपके बाद इसके बाद सी कितनी बार आ रहा है? 1 फैक्टोरियल आ रहा है, आपने इसे ओपन करना है, इसको कैलकुलेट करना है, आपके पास आंसर ये आएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। हम कहते हैं हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी चूजन फ्रॉम द टोटल ऑफ 16 प्लेयर्स, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज। या हमने सिर्फ और सिर्फ कंबाइन करना है, कम्बिनेशन का फार्मूला लगा रहे हो तो ये आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है। और हमारे पास अब बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं इन हाउ मेनी। ये भी आपने कम्बिनेशन का फार्मूलाज लगाया है इनके लिए और आपने आंसर लेना है। डिफाइन अ सेट और सबसेट क्या है? सेट क्या है और सबसेट क्या है? हम कहते हैं सेट इज़ अ वेल डिफाइंड लिस्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कि सेट वो होते हैं जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, वो वेल डिफाइंड क्या होती है? लिस्ट होती है और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट कॉल द एलिमेंट्स और द नंबर ऑफ द सेट्स मे बी द नंबर, पीपल, लेटर्स, बुक्स। उसके जो एलिमेंट्स होते हैं जिससे मिलकर आपका फुल सेट बनता है, वो एलिमेंट्स या वो मेंबर जो होते हैं, यूनिट्स जो होते हैं, वो नंबर ऑफ सेट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स होते हैं। वो डिफरेंट हो सकते हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं, वो पीपल्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। और सबसेट क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन आल्सो बी एलिमेंट ऑफ सेट बी। कि हमारे पास के जो सेट ए है उसका तमाम डिजिट्स जो हैं वो सेट बी में भी मौजूद हों तो हम कहते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। कि आपके पास उसके तमाम यूनिट्स जो हैं, मेंबर जो अगर वो मौजूद हैं, एवरी मेंबर, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी आ जाता है। अब फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस वन दिस वन, तो ये आपके पास आ जाता है रिलेशन। ये हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कि आर फैक्टोरियल सिर्फ इसमें नहीं आ रहा होता कम्बिनेशन में। परमुटेशंस का क्या फार्मूला होता है? एन पी आर। तो हम क्या लिखते हैं? एन फैक्टोरियल
एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये सेम ही है, लेकिन कम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ आर फैक्टोरियल लगा देते हैं, इट्स मीन यहाँ भी आर फैक्टोरियल, तो ये रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहे हैं। देन स्टूडेंट हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमने बताना है कि डिफाइन अ प्रॉपर, हमारे पास सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं कि इफ अ सेट कंटेन्स सम बट नॉट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ another set A while set A contain no elements of B, this is called the set of the proper subset of A। ठीक है, ये आप पढ़ भी चुके हो कि आपके पास क्या होता है कि B के जितने भी मेंबर्स हैं वो सेट A में तमाम के तमाम मौजूद हैं, कुछ मौजूद हो तमाम के तमाम मौजूद ना हो, तो ये हमारे पास आ जाता है प्रॉपर सबसेट। राइट डाउन द डिफरेंट सेट्स ऑपरेशंस। क्या है, डिफरेंट सेट्स ऑपरेशंस आप डिस्कस भी कर चुके हो पहले प्रीवियस लेक्चर में। यूनियन ऑफ सेट्स है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, डिफरेंस ऑफ सेट्स है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स है, ये आपके पास डिफरेंट ऑपरेशंस थे। डिफाइन द प्रोडक्ट सेट्स एंड इलस्ट्रेट विद इन एग्जांपल्स है। प्रोडक्ट सेट्स आपको पता है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, दोनों डिजिट्स को। अब 1 को आपने मल्टीप्लाई किया पहले ए के साथ, बी के साथ आपने बनाया, ये आपके पास आ गया। इसी तरह 2 को आपने ए एंड बी के साथ लिखा, ये आपके पास आ गया। 3 को आपने ये लिखा और ये आपके पास आ गया। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट्स ए। सबसेट्स ऑफ द सेट ए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इम्पिटी सेट लगाना होता है, फिर इसको 1 टाइम लिखना है, फिर आपने ये पेयर बनाने हैं, एक्स वाई एंड वाई एक्स जी आ जाएगा। इसी तरह वाई जी आ जाएगा और थर्ड वन एक्स वाई जी आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास सबसेट्स ऑफ द सेट्स आ जाएंगे। आई होप स्टूडेंट आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।